गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने आपको औरंगजेब तक समझा दिया था, औरंगजेब पेज नंबर 17 में। उसके आगे देखिए, बहादुर शाह प्रथम, खफी ने इसे शाह बेखबर कहा है। क्वेश्चन बन सकता है, बहादुर शाह जफर बहादुर शाह को किसने शाह बेखबर कहा? किसने कहा? खफी ने कहा। ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। क्वेश्चन सकता है कि अंतिम मुगल सम्राट का नाम बताइए, क्या था? कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है। इसके बाद देखिए, कुछ पुस्तकें लिखी हैं और कुछ लेखक लिखे हैं। जैसे हुमायूं नामा, इसके लेखक गुलबदन बेगम है। आईने अकबरी अबुल फजल हैं। बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी है। और मासिर आलमगीरी है, मुस्तयाद खान है। रुकात आलमगीरी है, औरंगजेब है। ये कुछ राइटर्स हैं, पुस्तक है। ठीक है। अब देखिए, मराठों का उत्कर्ष। मराठों का उत्कर्ष, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। ठीक है। कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? कोंडदेव। कोंडदेव। क्वेश्चन बन सकता है कि इनके गुरु का नाम क्या था? कोंडदेव। ठीक है। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया तथा सूरत को 1664 में अधीन किया। क्वेश्चन बन सकता है कि शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? क्या था? रायगढ़। ठीक है। शिवाजी पुरंदर की संधि 1665 मुगल सूबेदार महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई। क्वेश्चन हो सकता है कि पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई या पुरंदर की संधि कब हुई? फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, नीचे अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। अब क्वेश्चन हो सकता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया और किसके बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। ठीक है। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक है। जो इसमें लिखा नहीं, आपको मैं आज बता रहा हूँ। फिर देखिए, सिख गुरु और उनसे संबंधित तथ्य। गुरु नानक जी सिख धर्म की स्थापना। क्वेश्चन होता है, सिख धर्म की स्थापना किसने की? फिर देखिए, गुरु रामदास जी अमृतसर नगर की स्थापना। क्वेश्चन होता है, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की। ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब ने फांसी दी। गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना। मुझे बताता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है। फिर देखिए, आप पेज नंबर 19 में है, 18 में है। 1498 में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा। क्वेश्चन बन सकता है कि कालीकट पर वास्को डी गामा कब पहुंचा या वास्को डी गामा कहां पर पहुंचा? कालीकट पर। ठीक है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है कि मुगल दरबार में आने वाला पहला यात्री कौन था? पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। और किसके टाइम पर आया था? ये जहांगीर के टाइम पर आया था। कब आया था? 1609 में आया था। ठीक है। फिर देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। ठीक है। और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में। ठीक है। 1764 में। ठीक है। फिर देखिए, बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया। इसमें बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल में द्वैत शासन किसने स्थापित किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने स्थापित किया। ठीक है। फिर देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। इसके अलावा 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम ने कंपनी के कामकाज को ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कर लिया। क्वेश्चन हो सकता है, पिट्स एक्ट कब आया? 1784
84 में आया। ये देखिए लॉर्ड कर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के रूप बंदोबस्त पूछ सकता है कि स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने शुरू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की। ठीक है, फिर देखिए अगला है आपका सर जॉन शोर, इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। क्वेश्चन आ सकता है कि किसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई? जॉन शोर ने। ठीक है, जॉन शोर ने। फिर देखिए लॉर्ड वेलेस्ली, इसने फोर्ट विलियम कॉलेज जो उर्दू का बहुत बड़ा इदारा है, कॉलेज है कलकत्ता में, इसने इसकी स्थापना की। इसके बाद इसने सहायक संधि को भी प्रतिपादित किया। क्वेश्चन में सकता है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने किस कॉलेज की स्थापना की? फोर्ट विलियम कॉलेज की। या कौन संधि को इसने प्रतिपादित किया? या ये लॉर्ड वेलेस्ली खुद को क्या कहता था? खुद को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। 80 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इसमें से बहुत आसान 80 क्वेश्चन लेके आना। फिर देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसके सुधारों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करना है। क्वेश्चन आ सकता है कि रैयतवाड़ी प्रथा किसने शुरू की? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सती प्रथा पर रोक लगाई। देखिए सती प्रथा, ठगी, कन्या हत्या। तो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सती प्रथा। क्वेश्चन ये बता सकता है कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, इसके अलावा 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, पूछ सकता है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके समय पर हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय पर हुई। ठीक है, फिर देखिए चार्ल्स मेटकाफ, इसे कहा जाता प्रेस का मुक्तिदाता। इसने क्या किया था? प्रेस से प्रतिबंध हटा लिए थे। जो उस पर जो मतलब प्रतिबंध होते हैं, जो बंदिशें और पाबंदियां होती हैं, इसको इसने हटा दिया था। इसे कहा जाता प्रेस का मुक्तिदाता। इसे कहा जाता मेटकाफ को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए लॉर्ड ऑफ लैंड, इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण पुनरुद्धार कराया। मतलब जो शेर शाह सूरी ने जो बनाई थी रोड, जीटी रोड, उसमें काफी कमियां आ गई थी, खराब हो रही थी रोड को। तो इसने क्या करवाया? इसको दोबारा से मरम्मत करवाई। जिसकी किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। ठीक है, फिर देखिए लॉर्ड एलनब्रो, 1843 में 5वें नियम के द्वारा दास प्रथा का अंत हुआ। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड हर्डिंग, इसके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। मतलब पूछ सकता है कि पहला अंग्रेजों का सिखों युद्ध कब हुआ? लॉर्ड हर्डिंग के समय पर। ठीक है, लॉर्ड हर्डिंग के समय पर। फिर देखिए लॉर्ड डलहौजी, इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प अथवा हड़प नीति, ठीक है, वो की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि हड़प नीति की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की। इसके बाद देखिए जो हिमाचल प्रदेश आपने देखा सुना होगा, हिमाचल प्रदेश का नाम, उसकी 2 राजधानियां, एक शिमला और एक हिमाचल प्रदेश की राजधानी को, जो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो सॉरी कश्मीर की 2 है ना, एक है शिमला, सॉरी श्रीनगर, एक जम्मू, 2 है। लेकिन पहले क्या किया इसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने इसने शिमला को बनाया ग्रीष्मकालीन राजधानी। मतलब पहले यहाँ पर तो कुछ और थी, दिल्ली थी, यहाँ की दिल्ली थी, लेकिन शिमला को इसने बनाया गर्मी की, क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी होती है गर्मी में। ठीक है, तो इसने क्या किया? गर्मी में राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दी? शिमला में। ठीक है, जिस तरह शिमला कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक जम्मू है और एक श्रीनगर है, इसी तरह भारत में इस लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर 2 राजधानी थी, दिल्ली थी और एक शिमला थी। शिमला थी गर्मी में और सर्दी में कौन सी थी? दिल्ली थी। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है किसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? किसने बनाया? लॉर्ड डलहौजी ने। और 1853 में पहले रेल चलाई गई। 1856 में विधवा पुनः विवाह अधिनियम, पहले विधवाओं की शादी नहीं होती थी, उनको जिंदा जला दिया जाता, सती
लेकिन इसने क्या किया, इसने एक नियम बनाया जिसके जरिए विधवाओं की भी शादी हो सकती है। कब बनाया? 1856 में। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कहा जाता है। तो पहला विद्रोह कौन सा था? 1857 में हुआ था। ठीक है। और किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। कब किया था? 10 मई को किया था। देखिए 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इस क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न था। ठीक है। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। जो आज आपके सामने कांग्रेस पार्टी है जिसमें राहुल गांधी जिसमें और सोनिया गांधी है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में की थी। ठीक है। फिर देखिए नीचे राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब की? 1828 में। ठीक है। फिर देखिए केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। ठीक है। अब देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। कहाँ की? मुंबई में की। कब की? 1875 में की। ठीक है। और दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश नामक किताब भी लिखी। फिर देखिए रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद ने और क्या किया था? न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? वेदांत सोसाइटी जो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। उसका भी गठन किया गया था। ठीक है। फिर देखिए इसके बाद और क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। किसने की थी? कर्नल अल्काट या मैडम ब्लावात्स्की ने की। इसके बाद 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। क्वेश्चन आ सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनी? 1920 में बनी। ठीक है बेटा। यंग बंग आंदोलन की शुरुआत किसने की? हेनरी विवियन डेरोजियो ने की। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एओ ह्यूम ने। पहले क्वेश्चन आ चुका है पिछले पेज में, लेकिन यहाँ पर एओ ह्यूम जो है किसने करी थी? एओ ह्यूम ने करी थी। ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। व्योम चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। आज के लिए इतना ही वीडियो। कल मैं आपको इसका फिफ्थ एडिशन बताऊंगा और आप पढ़ते रहिए। बहुत दिक्कत सकता था यहीं पर हो रही है, इसके बाद आगे बहुत कम क्वेश्चन है। ठीक है। आप पढ़ते रहिए। ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चन को आप पढ़िए अच्छे से और पढ़ने के बाद समझिए और उसको याद करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसको शेयर भी करिए और ताकि दूसरे तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है। अब मिलते हैं आपसे। ओके, बाय।